When a person offers you a land because God told him to offer, he gives you the land, but he takes a part of it and sells it for money and gives you the remaining part of the land and says that this is the land God said to give, but God said to him to give all of the land. Will God judge him the same way as Ananias and Sapphira? Because nowadays this often happens. तो इसमें लिखा हुआ मतलब है अनन्या सफ़ीरा ज़मीन बेच करके कुछ हिस्सा अपने लिए रख दिया, तो बाकी पूरा प्रभु को दे रहा करके बोलते हुए लेके आए। अनन्या सफ़ीरा दोनों मर गए। क्या अभी आजकल भी कुछ लोग ज़मीन प्रभु के लिए देना चाहते हैं? प्रभु देने के लिए बोला तो उसमें से थोड़ा अपने लिए रखता है, बाकी देकर उसका पैसा लाते हैं। उनके लिए भी प्रभु ऐसा करेगा। तो प्रभु बदलता नहीं है, प्रभु का कानून वही है, लेकिन अभी उसमें एक छोटा सा रुकावट है कि आजकल अपना ज़मीन बेचकर प्रभु के लिए देने का वो समर्पण बहुत थोड़ा ही है। जब वो समर्पण सबके अंदर आ जाएगा फिर यह सज़ा भी लागू हो जाएगा। समझ में आया? जब प्रभु की आत्मा सबको वो समर्पण में ले आता है, प्रभु की आत्मा जब समर्पण में ले आते हैं, अभी तो थोड़ा ही है, इधर उधर है, तो बाद में वो प्रभु एक एक समय में पवित्र आत्मा एक एक हालत में लेके आ रहा है। अभी आप लोग इसी तरह इधर आराम से बैठे हुए, डरते हुए बैठे, लेकिन प्रभु की आत्मा बहुत काम करके आपको बदलने जा रहा है। बदल करके आप बहुत बड़ा, प्रभु आप छोटे सोचते मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा लोगों को लेकर प्रभु बड़ा काम करने का समय नज़दीक आ रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा आप बड़ा काम करना जब शुरू होंगे, ऐसा बीच में गड़बड़ डालने वालों को प्रभु क्या करेंगे? सजा देकर निकालेंगे। तब तक प्रभु सब्र के साथ, प्रभु क्या करते हैं? सब्र के साथ, ठीक है, अपना सब्र के साथ प्रभु पहले एक काम कर दिया। मैं आपको प्रभु का काम का एक लाइन बताता हूँ, आप थोड़ा समझने के लिए ग्राफ जैसा बताता हूँ। ये पेंटिकोस्ट का दिन का हालत है। देखो, पेंटिकोस्ट का दिन का हालत थोड़ी देर चलने के बाद नीचे उतरना शुरू हो गया। नीचे उतर के फिर प्रभु 1904 में फिर पवित्र आत्मा आकर काम आगे 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 आ रहा है। अभी तक पेंटिकोस्टल का दिन का लेवल तक आया नहीं है, लेकिन ये क्या होगा? आके उससे भी ऊंचा जाएगा। प्रभु के कलीसिया आते समय में क्या होगा? इससे भी ऊंचा जाएगा। तो अभी हम आस्ता आस्ता पेंटिकोस्टल का जहाँ 120 लोग प्रार्थना किया को उस लेवल में आने के लिए थोड़ा अभी बाकी रह गया। क्यों? अभी भी लोगों का अपना त्यागने का मन पूरा नहीं आया, आस्ता आस्ता तैयारी हो रहा है। तो फिर बाद में जब वो हालत आएगा तो पेंटेकोस्ट का दिन में होया हुआ वो सब होगा, ठीक है। और मैं किराए पर रहता हूँ, तो मकान मालिक मेरे से बिजली की कुंडी लगवाता है, मैं क्या करूँ? तो ये भी एक अच्छा सवाल है। आप किराए पर रहता हूँ तो मकान मालिक, तो आपने ऐसा मकान मालिक से पहले बोलना, देखो भाई, मैं बिजली चोरी करके इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप किराए का कितना पैसा आपका लेने देना है, मुझे बिजली चाहिए, नहीं तो आपका मकान मुझे नहीं चाहिए। साफ बताना। शैतान पिछले दरवाजे से आए, सामने से दरवाजे से आए, हम उसको पहचानना है। देखो कितने बार वर्मा आकर बोला, देखो साहब आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है? वर्मा जब हमने 14 साल देखा, आप बेवकूफ़ बन रहा है। क्या आप सिर्फ पैसा देने के बाकी सब पैसा करेंगे? मैंने बोला कुछ भी हो, बाकी लोग दे ना दे, मेरा हिसाब साफ रहे, मेरा हिसाब साफ रहे।
तो इसलिए हम नुकसान उठाना पड़े तो भी शैतान को हमारे पीछे तुम सरकार का बिजली चोरी किया बोलकर खड़ा होने का मौका नहीं देना। हमेशा याद रखना, शैतान हमेशा अपना दासों के खिलाफ क्या करता है? दोष लगाता है, हमेशा दोष लगाता है चारों तरफ। तो शैतान को किसी भी तरह से, मैंने बोला मैंने एक सफ़र के लिए एक टिकट का पैसा का जगह मैं कितना टिकट खरीदा? 2 टिकट खरीदा, ताकि शैतान को उनको बोलने, टिकट खरीद कर क्या किया? उधर ही फाड़ दिया, टिकट लेकर उधर ही फाड़ दिया। क्योंकि जो रेलवे को जाना पड़ा पैसा पूरा किसको पहुंचे? रेलवे को पहुंचे। क्योंकि ये छोटी छोटी बात भी कौन देखते रहता है? शैतान देखता। परम पवित्र स्थान में जाने के लिए ऐसा, इसलिए पवित्रता की आत्मा जब आपके अंदर है तो इन छोटी छोटी बातों के भी आप पूरा पवित्रता ही से रहना है। शैतान को कोई हक ना रहे किसी बात में। तो इसलिए आप किराए पर रहते वक्त मकान मालिक को बोल दो, देखो भाई मैं तो सरकार का बिजली चोरी करके कोई काम नहीं करूँगा, तो तब नहीं तो आपका मकान हमको नहीं चाहिए, हम आपका ठीक है जितना है तो हम चोरी नहीं करेंगे। नहीं तो मकान आप, नहीं तो आप उसके नीचे मकान नहीं, आप पेड़ के नीचे रहो। मकान आपको नहीं मिला, आपको इस पब के साथ में उन्होंने बोलते चलो भाई तुम कुंडी लगा के लेना ही पड़ेगा, तुम्हारा एडजस्ट कर ले पूरा किराया देना पड़ेगा। देखो भाई तुम, मैं ऐसा नहीं लूँगा, ताकि कम से कम वही बात के द्वारा आप कौन है करके उनको पहचान हो जाए। वर्मा को क्यों इतना डर हमारे बारे में हो रहा? वर्मा को मालूम है अंदर बाहर से हम प्रभु के सामने ठीक है। तो इसलिए ये बातों में हम आप पक्का रहे। आपने बोला था कि काली दिमाग शैतान का घर होता, घर नहीं वर्कशॉप होता है, लेकिन काली रहना भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर हमेशा दिमाग भरा रहेगा तो आप बोलते हैं कि आपकी गाड़ी ओवरलोड है, तो इसमें क्या करें? है आपका गाड़ी किससे ओवरलोड होता है मालूम है? खाली जब रहते वक्त शैतान अपना वर्कशॉप चालू करता है, आपका गाड़ी ओवरलोड होता है। आपका गाड़ी कब ओवरलोड होता है? बोलो। खाली रखता है तो शैतान अपना माल उतारना शुरू करता है। सोचते सोचते आप बैठे, सोचते सोचते शैतान, आप जितना देर सोचते रहते 3-4 गाड़ी ट्रक भरकर आपका दिमाग में क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा ही ओवरलोड होता, खाली रहने से ही ओवरलोड होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रभु को स्तुति करते रहना, धन्यवाद करते रहना। इसलिए हमेशा क्या करते रहो? स्तुति करते रहो, वचन को मनन करता रहो। समझ में आया? तो आपका दिमाग खाली रहेगा तो शैतान क्या करेगा? आपके पास अनलोड करने के लिए उनको कितने बात है। विश्वासियों के लिए स्पेशल नया मॉडल बना के रखा हुआ, नया चीज लाकर आपका दिमाग में भर देंगे। ऐसा कितने लोग, शैतान को मालूम है इनका टाइम कैसा भी खत्म करना है। इनको प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिलना, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलना, बाकी इसलिए इनका टाइम जितना भी फ्री टाइम मिलता है उनको किसी बातों में सोचने में लगे रहो। इसलिए किताब पढ़ते रहें, कोई टाइम खाली ना रहे, ऐसा आपका दिमाग को इस्तेमाल करते रहे। तो जितना टाइम है आप कुछ पढ़ सकता है, सोच सकता है। पराक्रम का आत्मा हमारे थोड़ा मिलता जुलता है। पराक्रम का आत्मा हमारे अंदर में रहकर कार्य करता है, लेकिन प्रभु यहोवा का आत्मा का मतलब हम प्रभु यहोवा का उस अधिकार में आते हैं। प्रभु यहोवा जैसा फिर आप बोलेगा। एलिया कैसा बोलता है? जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं आएगा, सूरज रुक जाओ। कभी प्रभु आपको आज्ञा देगा। प्रभु, मैंने बोला केरला में, रानी में, मैंने बोला सबको बोला बाहर जाकर बादल को रोको, प्रार्थना करो करके नहीं बोला। क्या करो?
नहीं तो प्रार्थना करें तो सबको बोले घुटना टेक करके बैठो प्रार्थना करो, बोले। मैंने बोला सबको बाहर देखो, आंख खोलकर बादल को देकर आज्ञा दो। तब अब हमारे मुंह से बादल रुक जा, तो कौन बोल रहा है? हम परमेश्वर की आत्मा से पराक्रम करता है, वो अलग बात है। हमारा मुंह से प्रभु बोलता है, वो आवाज सुनकर बादल भी क्या हो जाएगा? हटना शुरू होगा। ये फर्क है। पराक्रम की आत्मा हमारे अंदर अद्भुत काम करने का पराक्रम के साथ हम कार्य करता है, जैसा शिमशोन ने किया और दाऊद ने किया। वो क्या है? पराक्रम। लेकिन एलिया किया है पराक्रम नहीं, यहोवा का आत्मा, यहोवा परमेश्वर की आत्मा। यहोशू ने क्या किया? यहोवा परमेश्वर का आत्मा। पौलुस बोला तुम, एक आदमी उनको फाबी कहने वाला पीछे चला था, तुम क्या करेंगे? हैं? अंधे बन गए रहेंगे। वो कौन है? उन्होंने प्रभु इनको अंधा करो करके बोलते हुए नहीं। कभी प्रभु की आत्मा आपको आपके अंदर इस बल से, अधिकार से रहेगा, जो आप बोला वैसा ही होगा। अभी मरे हुए जिंदा हो जाओ। मैंने डॉक्टर वर्मा के सामने जाकर प्रभु इनको जिंदा करो करके नहीं बोला। मैंने यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जाओ। क्या बोला? 1 मिनट भी नहीं था, 30-40 सेकंड, 30-35 सेकंड में। तब कौन बोल रहा है? समझ में आया? और प्रकाशित वाक्य 19:10 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19:10, रेवलेशन 19:10। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यद्वाणी की आत्मा है। यीशु की भविष्यद्वाणी की आत्मा, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी 24, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। Spirit of prophecy. Yes, CY. CY correct spelling है. Spirit of prophecy. ये भविष्यवाणी का वरदान नहीं, बल्कि आने वाला बातों के बारे में आप क्या करेंगे? बताएंगे। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, ये बात होने वाला है, ऐसा करो। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी आने वाला बातों के बारे में बताता है। मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ, बड़े बड़े मीटिंगों में कभी कभी पवित्र आत्मा बोलते हैं, ये बोलो। हमारा इधर में ऐसा नहीं, कुंभनाड कन्वेंशन में, बड़ा बड़ा जगह में जाकर स्टेज में खड़ा होकर और या किसी भाई के पास जाकर प्रभु की आत्मा ये कहता है, बोलना है। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी लिख दिया। नेक्स्ट, मत्ती 10:20, मत्ती 10:20। मैथ्यू 10:20। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। पिता का आत्मा, स्पिरिट ऑफ द फादर। स्पिरिट ऑफ द फादर।
आपको जब सताता है तब बोलने वाला आप नहीं है, बल्कि पिता का आत्मा तुम में रहता है, वो बोलता है। स्पिरिट ऑफ द फादर। लिख दिया। नेक्स्ट, गलाती 4:6, ये दोनों को इकट्ठा मैं बताने जाऊंगा। गलाती 4:6, गैलेशियंस 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। स्पिरिट ऑफ द सन, पुत्र के आत्मा। 25वां क्या है? 26, कौन सा? 25। मैं लिखा हुआ गलत है, ये 25 होना चाहिए ना। पच्चीस 26 Spirit of the Son. पुत्र की आत्मा। पवित्र आत्मा का अलग अलग पदवी या टाइटल आपको बताया। उसमें बताते बताते अभी मैंने आखिरी में 2 बताया, पिता का आत्मा, दूसरा पुत्र की आत्मा। पिता का आत्मा हम में वास करता है, पुत्र के आत्मा में वास करता है। बहुत बार पवित्र आत्मा को हम जितना आदर देना चाहिए, जितना इज्जत देना चाहिए, जितना कीमत देना चाहिए, नहीं देते। हम पिता को बड़ा आदर देता है, पुत्र को बड़ा आदर देता है, पवित्र आत्मा को इतना आदर नहीं देता है, क्योंकि वो आपके साथ आकर वास करते करते आप उसका मूल्य को नहीं जानते। आत्मा का मूल्य कितना है, वो कितना कीमती है। इस कारण बहुत बार पवित्र आत्मा आपसे दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। आप उसका मूल्य को नहीं जानते। इधर में पवित्र आत्मा का बात बताया, पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा। अभी कोई नीचे ना देखे, इधर देखे। अभी लिखने का समय नहीं है, बाद में आपको लिखने के लिए समय देगा, पहले आपका दिल में लिखे। आपके अंदर पिता ने भेजा हुआ आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। वो कमजोर करके आपके अंदर में नहीं भेजा है। पिता को हम जितना आदर देता है, पुत्र को हम जितना आदर देता, उतना पवित्र आत्मा को भी आदर देना है। तभी पवित्र आत्मा आपको खुशी से चलाएगा, तभी पवित्र आत्मा आपको पूरा कंट्रोल करेगा। मैं कितना डरता हूँ पवित्र आत्मा का बात के लिए, मैं कितना डरता हूँ, कितना। मुझे नौकरी छोड़ने के लिए सिर्फ एक ही बार कहा है पवित्र आत्मा, 2 बार नहीं कहा। सरकार मुझे प्रमोशन दिया, क्योंकि उस वक़्त मैं कॉलेज बहुत, मैं हिंदुस्तान कोर ऑफ इंजीनियर्स में एक माना हुआ ऑफिसर था।
मैं लड़ाई में बाकी बातों में मैं बहुत अच्छा नमूना दिखाता था, अच्छा नाम वाला था। मेरा मिलिट्री रिकॉर्ड देखेगा तो आपको मालूम होगा। सरकार चाहते थे, क्यों? उन्होंने मेरा इस्तीफा वापस दे दिया तो मैंने पवित्र आत्मा से नहीं पूछा अभी मैं क्या करूँ। एक ही बार पवित्र आत्मा बोला है, दूसरा बार भी मैं पूछा नहीं पवित्र आत्मा अभी मैं क्या करूँ। दूसरा बार दिया, तीसरे बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति को एप्लीकेशन लिख दिया, क्योंकि परमानेंट कमीशन ऑफिसर होने के कारण हमारा जब हम कमीशन ऑफिसर होता है, हमारा कमीशन को पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता है। मामूली लोग मिनिस्टर वगैरह नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करने के बाद भी आप उधमपुर में जाकर देखेगा तो मेरा कमीशन का चिट्ठी उधर में फ्रेम करके रखा हुआ उन लोग स्कूल में। उधर में किसका सिग्नेचर है? एम सामने आने के माध्यम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद साइन करता है परमानेंट कमीशन ऑफिसर को। तो उनसे एप्लीकेशन बाकी मैंने निकलना है, वो 7 महीना ठहरो बोलता है। मैंने बोला नहीं हो सकता। एक ही बार पवित्र आत्मा बोला है, 2 बार बोलने के मौका नहीं दिया। उधमपुर में मकान बनाया, मकान बना के उसका प्रतिष्ठा हो गया। चंडीगढ़ से भी 12 किस्म का रोज गुलाब लाए थे, चंडीगढ़ से घास ला के लगाए थे। उधर में अच्छी तरह से रहकर प्रभु, मैंने सोचा अभी किताबें लिखेंगे, बहुत सेवा हुआ, अभी किताबें। प्रभु ने बोला तीसरा दिन रात को, प्रभु ने बोला क्या तुमको इधर रहना है? जाओ जम्मू में जाओ। दूसरा दिन सवेरे पत्नी को बोला मैं जा रहा हूं, निकल गया। इसी मुताबिक कितने बातें मेरे जीवन में हुआ है। एक बार भी परमेश्वर की आत्मा को मुझे 2 बार कोई बात बोलने का मौका नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। अमेरिका में फ्लोरिडा में बड़ा कन्वेंशन हो रहा है, 5 दिन का। मैं अकेला प्रचारक, 1 साल पहले उनको डेट दिया, पहले दिन प्रचार किया। मेरा प्रचार लाइव टेलीविजन में, बाकी लोग, क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी मेरा नाम प्रसिद्ध होने के कारण बहुत जगह में टेलीविज़न वाले आ जाते थे। मसीह टेलीविज़न वाला, बाकी वाला भी आ जाते, उन लोग लाइव कास्ट करते थे। 5 दिन में सर एक ही दिन प्रचार किया। उस दिन रात को पवित्र आत्मा बोला तुम मायामी में जा। फिर 4 दिन बाकी है। बहुत अच्छा आशीष हुआ, बहुत बीमार चंगे, बहुत लोग आ गया है। प्रभु ने मुझे अंग्रेजी में प्रचार करने फ्रीडम मिलेगा, तो कोई तर्जमा का जरूरत नहीं है, तो अंग्रेज लोग कैसा प्रचार बोलते हैं वैसा बोलने के लिए प्रभु ने मुझे खूबी दिया, ताकि कोई दूर से माइक में सुनेगा तो उनको लगेगा कोई अंग्रेज बोल रहा है। प्रभु ने ऐसा फसल दिया हुआ, इसलिए मैं अमेरिका में टेलीविज़न में भी बहुत बार प्रचार किया। प्रभु ने एक ही बार बोला, तो उधर का सेवक बोला नहीं देखो 4 दिन बाकी है, आपका ही है। मैंने बोला नहीं हो सकता। कितना उन्होंने बुरा बोला। मैं दूसरा दिन किधर प्रभु ने जिधर बोला है, केरला में बड़ा मीटिंग करता है, एर्नाकुलम में बड़ा मीटिंग करना। उन लोग 1.5 लाख से ऊपर पैसा देकर का बड़ा पंडल स्टेडियम में बनाया। 1 साल पहले डेट दिया था, उन लोग पोस्टर पूरा शहर में दिया। प्रभु ने तुम उधर नहीं जाएगी। एक बार बोला, उन लोग कितना झगड़ा किया। उन्होंने बोला आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। बोला आप पब्लिक के सामने हमको बेइज्जती कर रहा है। मैंने बोला नहीं आ सकता। अमेरिका में बैठकर उधर में एक बड़ा जगह में कन्वेंशन के लिए, फिर बोला तुम उधर नहीं जाएगा। जाकर प्लेन में बैठ गया इंडिया में। तो पवित्र आत्मा आपको वो कितना बड़ा है, पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। अगर आप उसको कीमत देख समझेगा तो फिर पवित्र आत्मा को आपको चलाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप लोगों का क्या है, पवित्र आत्मा आपको धक्का देना है, बार बार बोलना। अभी पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे, बाइबल क्लास तुम जाओ इधर से श्रीनगर में बैठ जाओ। मैं चुप कर कल सुबह श्रीनगर में जाएगा, मैं बोलूँगा अब आप लोग कोई क्लास चलाओ, मुझे प्रभु क्या बोल रहा है, श्रीनगर में जाना। तो पवित्र आत्मा
आपको कोई बात 2 बार बोलने का मौका नहीं दे, क्योंकि वो किसका आत्मा है? पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। ऐसा जब अधीन होकर देंगे तो आपको चलाने के लिए पवित्र आत्मा हमेशा तैयार रहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? तो अन्य भाषा बोलने वाला आपके अंदर में छोटा सा प्रेरणा आते समय में आप उसके लिए क्या करता है? इंतजार नहीं करते, इंतजार नहीं करते। अभी देखिए, मैं अभी छोटा सा किचन मेरा चलता था, कितने साल से चल रहा था। मैं अकेला रहते समय भी मुझे खाना बनाता था भाई। इधर में भाई अभी आया नहीं है, वो भी मैथ्यू का बड़ा भाई, उन्होंने शादी करने के पहले मेरे पास रहता था, मेरे लिए खाना बनाता था। ऐसा उसके पहले और भी कोई था। चलते 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 इतना बार, क्योंकि मैं लगातार, मैं ज़्यादा नहीं खाता, थोड़ा सा बना से अच्छा है, तो थोड़ा समस्या इधर उधर में ऐसे ऐसा समस्या ऐसा सुनाई दिया। तो मैंने पहले एक बार पूछा, प्रभु ये समस्या ठीक है, फिर बना क्लोज। प्रभु की आत्मा सिर्फ एक ही बार इशारा दिया, क्लोज कर दो, किचन क्लोज कर दो। मैंने प्रमोद को वगैरह सबको बोल दिया, बुलाकर बोल दिया, किचन क्या कर दिया। मुझे अभी खाना खाए ना खाए वो कोई चिंता नहीं। तो चाहे कितना भी, अगर पवित्र आत्मा आपको धक्का देकर चलाने का नहीं, पवित्र आत्मा एक बार इशारा देगा तो काफी है। जम्मू उधमपुर में गढ़ी में रह रहा है, पवित्र आत्मा बोला तीसरा दिन रात को बोला तुमको इधर ही रहना है, ये मकान तुम्हारा खबर बनना है। प्रभु क्या करो? जम्मू जाओ। बस पत्नी रो रहा, ये कर रहे, कैसा? मैंने सवाल ही नहीं होता। जम्मू में आया तो कोई मकान नहीं मिला, कोई तो फिर एक सब्जी का दुकान मिला, 5 फुट लंबा, 2-2.5-3 फुट उसका चौड़ा है, 5 फुट मेरा लंबा पूरा ले जाओ। सब्जी का दुकान था, उधर ही रह गया तालाब तिलोक। तो प्रभु आपको जो थोड़ा सा प्रेरणा देता है वो कौन है? मैं कामते हुए उसको आज्ञा मानने के कारण इस मिनट तक पवित्र आत्मा मुझे चलाते आ रहा है। तो आप समझना, आपके अंदर में जो काम करने वाला आत्मा पिता का, उसके लिए चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे सारे लोग खिलाफ हो जाए। मैं बोले जब आंध्रा में गए, 1 लाख रुपया मेरे पास, प्रभु बोला ये 1 लाख ईश्वर तुमको दे दो। पवित्र आत्मा को 2 बार बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। उस समय आंध्रा में बाकी हमारा सेवकों, वो हमारा फेलोशिप में भी नहीं है, तो हमारा सेवकों को देने के लिए लेके था, उनको दे दिए। 1 बार बोलने से काफी है। तो स्वर्ग पवित्र आत्मा गवाही देगा, एम शामिल को मैं कोई बात 2 बार बोलने के लिए जरूरत नहीं। इशारा देने से मेरा दास क्या करेगा? मेरा बात को मानेगा। पवित्र आत्मा बोल दिया, मेरा उधमपुर में गढ़ी में मकान बना था, मेरा पत्नी बोला था मैं इसका मर के रहूंगा। प्रभु ने बोला उनको इस घर में रहने नहीं देना। 1 बार बोला, मैंने बोला आपको निकलना पड़ेगा। वो निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैं उसका निकलने को उनका उधर में रहने का हालत नरक बना दिया, क्योंकि दूसरे किसी को मैं डाक रख दिया। फिर बोला मैं निकलता हूं। पवित्र आत्मा के बढ़कर बाप नहीं, माँ नहीं, दोस्त नहीं, पवित्र आत्मा एक ही बार बोलना, क्योंकि किसका आत्मा है? वो पिता का आत्मा है। पिता का एक शब्द में सूरज खड़ा रहता है। मैं ऐसा डरता हूं। उन्होंने पृथ्वी शून्य में खड़ा हो जाए तो पृथ्वी खड़ा हो गई। सूखा पृथ्वी दिखाई दे बोलते तो सूखा पृथ्वी दिखाई दिया। सूर्य चंद्रमा होने दे बोल दिए तो एकदम। इतना बड़ा शक्तिशाली चीज है, एक ही शब्द में हुआ। तो मैं कीड़े इंसान, उनका थोड़ा सा इशारा काफी है। प्रभु ने बोला रेजी मरेगा। हाँ जी। मैंने सवाल नहीं पूछा क्यों। मैं आपके सामने ऐसा नहीं बैठा
बल्कि प्रभु की आत्मा के लिए पूरा आज तक उसका बात को मानकर कीमत देकर बैठा हुआ है। रजी मरेगा, हाँ जी, क्यों? थोड़ा सोचो। नहीं, मेरा बेटी का उम्र 22 साल है, 22.5 साल है, प्रभु नहीं, एक बार बोलो तो काफी है। फिर मेरे साथ जम्मू में अच्छा सेवा कर रहा था, उनका पत्नी मैं ऑफिस का अकाउंट वगैरह लिख रही थी अच्छी तरह, मुझे आसान था। क्या तुम इनको भोपाल मध्य प्रदेश भेजेगा? हाँ प्रभु। अमनी से भी सवाल नहीं पूछा, फिन्नी को अपना पत्नी से भी पूछने का नहीं दिया। फिन्नी चलो भोपाल में जाकर रेलवे स्टेशन में बैठ गए। प्रभु ने बोला तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उपस्थिति में बताता हूं, इस मिनट तक पवित्र आत्मा को मुझे कोई बात 2 बार बोलने का मौका नहीं दिया। एक ही बार इशारा देने से। शादी के लिए मैंने 7 लड़कियों का नाम था, मैंने किसी को, प्रभु ने बोला भाई किसको शादी करो? तो नीचे का पेंसिल से थिक किया करके मालूम हुआ इसको कर लो। अमनी से जाकर 1.5 मिनट ही, वो भी दूसरा पास्टर के सामने ही बात किया। बस कौन बोल दिया मुझे शादी करने के लिए? उनको पवित्र आत्मा इशारा कर दिया। बस फिर आगे काला गोरा है, पढ़ा है, अनपढ़ है, मुझे कोई चिंता नहीं, कुछ भी पूछने का जरूरत नहीं। इसलिए आज तक पवित्र आत्मा मुझे चलाते आ रहा है। आज तक सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करते आ रहे, किसी से भी 1 रुपया ना मांगते हुए, कहीं भी कोई रिपोर्ट लिखते हुए। इसके पहले हम क्या करते थे, मरानाता वॉइस मैगजीन भेजते थे, वो भी पिछले 2-3 साल से बंद है। इधर में सेवा चल रहा है, किसी को भी मालूम नहीं, फिर भी प्रभु हमको क्या कर रहा है? चला रहा है। तो मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा कौन है? किसका आत्मा है? पिता का आत्मा, वो पुत्र का आत्मा है। वो पिता का आत्मा मुझ में है, मैं नालायक, किसी कीमत का नहीं, मुझ में ये पवित्र आत्मा रहकर इतना बात करते हैं। तो प्रभु मैं कीड़े इंसान क्या है? क्यों शैतान को मैं बुलाते वक्त एकदम शैतान क्यों हाजिर होता है? आप थोड़ा बुलाकर देखो, शैतान आता है। मैंने शैतान को, चाहे दुनिया की किसी कोने में है, शैतान हाजिर हो जाता है 1 मिनट में, 2-3 मिनट में। सिर्फ पिता के सामने खड़ा होने का अवसर छोड़कर बाकी दुनिया की किसी कोने में उसको हाजिर होना पड़ता है। प्रभु ने बोला मैं तुमको अधिकार देता हूं, उनको किसी समय भी बुला सकते, जब मेरे सामने खड़ा होता, उसके अलावा बाकी किसी समय में उनको अपने आप ही हाजिर करना है। नाम लेने से एकदम शैतान हाजिर हो जा, तो पिता के सामने खड़ा नहीं हुआ तो एकदम हाजिर हो। लूसीफर, बड़ा लूसीफर को भी बुलाते हुए, क्यों? मेरे अंदर की बसा हुआ आत्मा कितना गहरा है, वो कितना पवित्र है, और पिता का आत्मा है, वो पुत्र का आत्मा है। वो बात मेरे अंदर में अच्छी तरह बैठकर उसी के अनुसार मैं चलने के कारण, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैं क्यों डर के साथ पवित्र आत्मा ऐसा बोल दिया। एक बार हम गाड़ी में चल रहा था, रात के समय कोई एक ग्रुप रास्ते में चल रहा था, अरे पंजाब रास्ते में, कि रात को 11-12 बजे हो गया, मैं खुद गाड़ी चला रहा था। अंदर से आत्मा बोल दिया गाड़ी रोक कर उनसे बात करो। मैंने सोचा मेरा विचार होगा, मैं खुद गाड़ी, क्योंकि मैं रात को जब प्रचार करने के बाद मैं गाड़ी चलाता था, हाई स्पीड में चलाते थे, क्योंकि लोगों को बोलेंगे आप लोग आत्मा में आराधना करते रहो। मैं प्रचार करने के बाद मैं थकावट रहता, हाई स्पीड में रात के समय में चलाते। तो मैं ब्रेक नहीं लगाया, गाड़ी आगे गया, तो प्रभु की आत्मा उधर गाड़ी रोकर उनसे बात करो। मैं स्पीड में जाकर 2-3 किलोमीटर आगे गया, एकदम मुझे मालूम हो गया मैं आत्मा का बातों को नहीं माना। गाड़ी घुमाकर वापस आकर रात के समय रोक करके उनसे बात करके गया। तब मालूम हो गया कुछ लोग उद्धार के बारे में चिंतित है। प्रभु ने तो चलो भाई प्रभु बाद में करेंगे, नहीं, मैं आपको बोलता हूं, आप डर के, आपके अंदर ये डर और आदर आए, जो आत्मा हमारे अंदर जो अन्य भाषा बोलते हुए आए हैं, ये पिता का आत्मा है, ये पुत्र का आत्मा है। इसको सस्ता
ना सोचे, थोड़ी देर प्रार्थना करें, इस गंभीरता को समझे। पहले आप लिखें जितना लिखना है, लिखने के बाद प्रार्थना शुरू करें। इसके बारे में जो लिखना चाहते लिखे। और मैं किसी मनुष्य को इस आत्मा के सामने कुछ भी नहीं जानता, किसी भी मनुष्य को। पिता का आत्मा, पुत्र का आत्मा, लिखने के बाद प्रार्थना शुरू करो थोड़ी देर। इसका गंभीरता आपके अंदर आए। हम नालायक होंगे, अंदर पिता का आत्मा वास करने के लिए मन बनाया तो हम नालायक लोगों के अंदर पिता का आत्मा वास करने के लिए मन बनाया। हम नालायक लोगों के अंदर पुत्र का आत्मा वास करने के लिए। मैं ये बात को सोचते रोता हूं, नम्र हो जाता हूं, पानी पानी हो जाता हूं। पवित्र आत्मा थोड़ा सा भी प्रेरणा देगा तो वही काफी है, थोड़ा सा ही काफी है। सिर्फ अंगुली का इशारा काफी है। यह सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए, आत्मा में आराधना करने के लिए नहीं। पिता का आत्मा चाहे सारे दुनिया खिलाफ हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। थोड़ा मनन करके देखे कितना गंभीर है। हम नालायक होंगे, अंदर पिता का आत्मा आवास करना चाहता है, जिसके अंदर कुछ भी खूबी नहीं। जिस पिता के सामने सीनाई पहाड़ कैसा कांपता था, पहाड़ सब धुआं से भर गए। इतना बड़ा पहाड़ को खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं कीड़े इंसान के इंसान क्या है। पिता का आत्मा एक ही शब्द बोला, सूखा पृथ्वी दिखाई दे। बस समुद्र के अंदर डूबा हुआ पृथ्वी सुंदर होकर बाहर आ गया। सूर्य चंद्रमा सभी एक ही शब्द में निकल आया। वही पिता का आत्मा मुझ में वास करता है। पिता का आत्मा। इसलिए मेरे सामने हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट या अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं है। अमेरिका हो, अफ्रीका हो, सारे दुनिया का प्रेसिडेंट, सारे सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर पिता का आत्मा वास करता है। मनुष्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य का धन दौलत, सुंदरता कुछ भी नहीं। मनुष्य का खूबी, मनुष्य का पैसा कुछ भी नहीं। परमेश्वर की आत्मा का उस सीरियसनेस समझकर आप चले तो कदम पर कदम आत्मा आपको अगुवाई करेगा। मुझे आज तक करता रहा। कदम पर कदम आपको अगुवाई करेगा।
थोड़ा गहराई से समझे। पिता का आत्मा तुम में वास करता है, पुत्र की आत्मा तुम्हें वास करता है। जिसके अंदर पिता का आत्मा वास करते हो साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। तो गहराई समझो, आपका खेल का नहीं है आत्मा, आपका टेढ़ा मेढ़ा करने वाला नहीं है आत्मा, आपका मर्जी के अनुसार झुकाने वाला नहीं है आत्मा। आत्मा का इशारा में कांपने वाला चाहिए। आत्मा का इशारा में कांपने वाला, आत्मा का इशारा में कांपने वाला, आत्मा का अनुसार अपने आप को झुकाने वाला। आत्मा जो बोलते वही सही है, आत्मा जो बोलते वही सही है। चाहे मनुष्य कुछ भी बोले, मनुष्य को कितना भी दर्द लगे, आत्मा जो बोलते वही होगा। पिता का आत्मा, पुत्र की आत्मा, आमीन। मैं भी इधर नीचे बैठकर प्रार्थना करने जा रहा हूं। आगे आ जाओ, और क्लास नहीं आज मैं लेने के लिए। तो पवित्र आत्मा बोलता है इन लोग मैं कौन हूं समझता नहीं है, इसलिए उन लोग सेवा में ढीला रहते, अपना मनमर्जी लाता है। पवित्र आत्मा जो कुछ बोलेगा, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। मैंने आपको बोला रेजी मरेगा, 2 बार मैंने पूछा नहीं प्रभु क्यों नहीं, हाँ। कितना कितना बार, पूरा बताने का समय नहीं है। एक घटना मैं आपको बताता हूं। एक जगह केरला में, एक जगह मैं और मेरा पत्नी एक था, उधर में कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए गया। तो मैं एक पास्टर ने, शामुएल आशान बोल के गरीब पास्टर, उन्होंने बोला मेरा मकान गिर रहा है। उन्होंने बोला उसके लिए थोड़ा मदद के लिए। मैंने बोला क्या? उन्होंने बोला 3000 रुपया होगा, सब पूरा हो जाएगा। उस वक़्त मेरे पास 3000 नहीं था, मेरे पास सिर्फ 60 रुपया था। 60 नहीं, 16 रुपया, 60 नहीं 16 रुपया था। मुझे और अपना पत्नी को मैंने सोचा जिधर मैं मीटिंग के लिए गया उन लोग कुछ पैसा देगा, उनसे साथ किराया लेकर के दूसरा जगह में मीटिंग के लिए जाएंगे, ऐसा कहता। तो जब मीटिंग खत्म हो गया, सुबह उन लोग एक पैकेट दिया, गिन गए थे 3000। मुझे 3000 उनके हाथ में दिया, पर उन लोगों को दो। मुझे और पत्नी को दूसरा जगह में जाने कम से कम हमको 60 रुपया चाहिए, हमारे पास 16 रुपया है। मैं और पत्नी एक गाड़ी में चढ़कर 16 रुपया तक उतर गया। आगे मीटिंग के लिए जाना ना, रुका बस स्टैंड में, रुका, उतर गया, रुका। उधर जाने के लिए हमने ये प्लान बनाया, कौन सा गाड़ी में चढ़ेंगे, 16 रुपया दे करके क्या करेंगे, उतरेंगे फिर आगे जाएंगे। एक गाड़ी आया, रुका नहीं। दूसरा गाड़ी आया, रुका नहीं। तीसरा एक कार जा रहा है, कार थोड़ी देर आगे जाकर वापस आ रहा। वो तो
आप पास्टर सामुएल, आपको मैं बहुत देर से मिलना चाहता, मुझे कुछ सवाल पूछना था आत्मिक बातों के। आप ब्रदर पूछो। नहीं देखो, आपको किधर जाना है? मैंने बोला मुझे पल्लीपाड़ जगह में जाना है। तो मैं आपको उधर तक लेके जाता हूँ, तो कार में बैठकर वो सवाल भी पूछ सकते हैं। उनका कार में लेकर जिधर मीटिंग होना उस जगह में छोड़कर आ गया। प्रभु ने सिर्फ बोल दिया, मैंने किराए के लिए भी पैसा नहीं रखा। बोला उसको तो पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। वो गंभीरता आप लोग अभी समझ रहे हैं। मैं भी इधर नीचे बैठकर प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके जीवन में पवित्र आत्मा बोलते हैं, बहुत लोग लापरवाही किया है, आत्मा से खेलता है। आत्मा जो फासला करते, चाहे कितना भी दर्द का हो, आत्मा का बात फाइनल, वो आखिरी है। क्यों क्या है बाद में नहीं, एकदम आज्ञा मानना। थोड़ी देर ठहर कर नहीं। मैंने बोला फ्लोरिडा में मीटिंग चल रहा, लोग बोलेंगे कितना बड़ा धोखा है ये कर रहा है। 5 दिन का मीटिंग में कितना दिन प्रचार किया, एक ही रात किया। कितना बेइज्जती हुआ। बड़ा मीटिंग चला आ रहा एर्नाकुलम में, सुबह बोलता है नहीं आ सकता। लोग बोलते हैं ये पागल है। कोई बात, आत्मा क्या बोलना है एक ही बात। ऐसा टेस्ट किया मुझे प्रभु ने। आपके पास आत्मा कुछ बोलते आपको धक्का देना पड़ता है। प्रभु देखता है कोई पात्र है। अच्छी तरह सुनना, प्रभु भाइयों में बहनों में देख रहे कोई पात्र है, मुझे पहचानने वाला कोई पात्र है। इधर बैठे हुए भाई बहनों से प्रभु पूछ रहा है, कोई पात्र है मुझे पहचानने वाला? प्रार्थना। प्रभु पूछ रहा है, मुझे पहचानने वाला कोई पात्र है? पवित्र आत्मा पूछ रहा है, मुझे पहचानने वाला कोई पात्र है? आपका खूबी नहीं देख रहा है, आपका पढ़ाई नहीं देख रहा है, आपका तंदुरुस्ती नहीं देख रहा है। मुझे पहचानने वाला कोई पात्र है? मुझे पहचानने वाला कोई पात्र है? प्रभु की आवाज गूंज रहा है, मुझे पहचानने वाला कोई पात्र है? पिता का आत्मा पूछ रहा है, मुझे पहचानने वाला कोई पात्र है? कौन इसका जवाब देगा? आपके सामने पृथ्वी कांपेगा। पृथ्वी के राजाएं कांपेगा। पृथ्वी का अधिकारी सब कांपेगा। आपके सामने देश उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आपके अंदर की आत्मा को पहचानो। आपके अंदर का पवित्र आत्मा को पहचानो। पिता का आत्मा को पहचानो। पुत्र की आत्मा को पहचानो।